जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि है मोलस्का का। इसके पहले के वीडियो में हमने आर्थ्रोपोडा का टॉपिक पढ़ा था और हमने उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो सारे देखे थे, कवर किए थे। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइलम मोलस्का। तो क्या होता है, तो देखिए, जब हमने सबसे जितने भी फाइलम हैं उनमें सबसे बड़े फाइलम की बात की थी तो वो था आर्थ्रोपोडा। अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम की तो वो है मोलस्का। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या समझा हमने कि मोलस्क जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मैराइन फ्रेश वाटर होते हैं। और इनमें कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। और फिर अगला इसका पॉइंट है कि बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। तो इनमें जो देख सकते हैं हम, ये यहाँ पे एग्जांपल से हमें अच्छा समझ में आएगा। जैसे पाइला है, ऑक्टोपस है, तो इनका जो बॉडी होता है तो कवर होता है किससे? कैलकेरियस शेल से ये कवर होता है। एंड कैसा होता है? ये अनसेगमेंटेड होता है विथ डिस्टिंक्ट, इसमें हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प पाए जाते हैं। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। तो इसमें क्या होता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन का सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होता है वो मेंटल फॉर्म करता है ओवर द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अब जो स्पेस होता है किसके किसके बीच में? हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में, तो उसे कहा जाता है मेंटल कैविटी, जिसमें कि पाए जाते हैं फीदर के जैसे गिल्स। ठीक है, उसमें गिल्स होते हैं, फीदर के जैसे गिल्स पाए जाते हैं। दे हैव रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। अब अगली चीज़ हम समझ सकते हैं कि इनमें रिस्पायरेटरी जो है वो भी फंक्शन पाए जाएंगे और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें सारे ध्यान रखने हैं, है ना। तो अगर हम हर चीज़ को डिफरेंस पर आगे पढ़ेंगे कि किसमें क्या प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, क्या इसमें पाया जा रहा है, तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा याद करने में। इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? दी एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। जो एंटीरियर हेड रीजन होता है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। जो माउथ होता है उसमें कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग के लिए, जिसे कहा जाता है रेडुला। ठीक, ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे एग्जांपल है, वो भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो ये पाइला और ऑक्टोपस है ना। तो ये जो सारे जितने हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, तो वो हम इनका डायग्राम देख के अच्छे से समझ सकते हैं। और क्लियर डायग्राम हम लोग देख सकते हैं और किसी दूसरी बुक का रेफरेंस लेके, है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें अभी इसका मतलब ऑर्गन इतना डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ है, लेकिन मतलब हम नॉर्मली देख सकते हैं कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखता है। अगला पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है? दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें कैसा होता है? यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस होते हैं ये, विथ इनडायरेक्ट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल में इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो उनका सेकंड नेम क्या है, मतलब उनको और क्या बोला जाता है। तो जैसे पाइला है, पाइला को एप्पल स्नेल भी बोला जाता है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अगर एप्पल स्नेल करके आ जाए, एप्पल स्नेल पाइला ही होता है। ऐसे ही पिंकटेटा की अगर बात करें तो पिंकटेटा जो होता है उसको पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है। पिंकटेटा को पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है सेपिया। सेपिया को बोला जाता है कटल फिश, है ना। तो कटल फिश क्या होता है? सेपिया होता है। लॉलीगो की बात करें तो लॉलीगो को बोला जाता है स्क्विड। ऑक्टोपस जो होता है उसको डेविल फिश बोला जाता है ना। तो ऑक्टोपस हम सभी जानते हैं, लेकिन ऑक्टोपस का जो दूसरा नाम है वो है डेविल फिश। इसके अलावा है एप्लाइसिया, उसको बोला जाता है सी हेयर।
फिर आता है डेंटेलियम। डेंटेलियम को बोला जाता है टस्क शेल। इसके अलावा है इसमें कीटोप्लूरा। इसको कीटोप्लूरा को कीटोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक कवर हुआ किसके बारे में, मोलस्का के बारे में। तो हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें कवर किए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।